हेलो एवरीबॉडी। आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। डेल और आईबीएम कंप्यूटर फील्ड की दुनिया में सबसे ज्यादा इनकलाबी और सबसे मशहूर कंपनियों में से एक हैं। हम में से काफी सिर्फ इसे एक कंप्यूटर के तौर पर जानते हैं, लेकिन इस बात से अक्सर लोग नावाकिफ हैं। ये दोनों एक ऐसी कारोबारी बिजनेस लड़ाई में मुलविस थे कि पूरी इंडस्ट्री का नक्शा बदल कर रख दिया। इन दोनों में आईबीएम का सालाना रेवेन्यू जो कि $4 बिलियन का था। इसी दौर में डेल जो कि एक बीवी कंपनी थी जिसकी बुनियाद सिर्फ $1000 की इन्वेस्टमेंट के साथ ने रखी थी, जिसने बहुत ही कम वक्त में 14 साल के अरसे में नाकाबिले यकीन तरक्की हासिल की। सिर्फ यही नहीं बल्कि 2001 में डेल दुनिया का बेहतरीन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर था। ये कहानी है 1970 की दहाई की, जब लोकल कंप्यूटर महज नुमाइश थे, जबकि 1981 में छोटे स्टार्टअप जैसे कि एप्पल और रेडियो शेक जैसे स्टार्टअप की मार्केट सेल का नाकाबिले यकीन रिकॉर्ड कायम हुआ। ये तब की बात है जब आईबीएम इंडस्ट्री को टॉप करने का फैसला किया। इस वक्त जब मार्केट इसका पहले से ही गलबा था, इसने 1981 में अपना ज़ाती कंप्यूटर लॉन्च करने का फैसला किया और सिर्फ 2 साल बाद इसने 42 मार्केटों में आलमी शोहरत याफ्ता कॉर्पोरेट सेल्स के साथ अपने कदम जमा लिए। फोर्स और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आईबीएम ने न सिर्फ मार्केट को लीड किया बल्कि अपने ही कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट्स भी बनाए। ताहम आईबीएम ने एक सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट खरीदा और माइक्रो प्रोसेसर का मुश्तरका हिस्सेदार बन गया। जल्द ही कंप्यूटर की मार्केट की B2B प्लस में भी आईबीएम की सेल्स ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि इस कंपनी पर कस्टमर का एतमाद जो इसने अपनी बाकायदा हिकमत अमलियों और प्रोडक्ट क्वालिटी से हासिल किया, और इसने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशनर्स का बाकायदा ऐलान किया। 1982 से 1984 तक कंप्यूटर मार्केट सिर्फ 2 सालों में तकरीबन 3 गुना बढ़कर $12.8 बिलियन की हो गई, और इस तरह आईबीएम के लिए मार्केट की डिमांड को पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया था। यही वजह है कि जल्द ही दूसरी कंपनियों ने आईबीएम क्लोन्स के नाम से अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए मार्केट को कैप्चर करना शुरू कर दिया। यही वो जगह और पॉइंट था जहां माइकल डेल ने मैदान में कदम रखा, जो एक मुतजस्सिस और मौका परस्त लड़का था जिसका पहला कंप्यूटर एप्पल आई था। 1982 में हम मुश्किल 17 साल की उम्र में इस लड़के ने स्कूल जाना छोड़ दिया। इसने देखा कि आईबीएम पीसी आमतौर पर $3000 का मार्केट में फरोख्त हो रहा है, लेकिन इसके कंपोनेंट सिर्फ $600 से $700 में बआसानी मिल जाते थे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग खुद आईबीएम नहीं कर रहा था बल्कि वो इनको लोकल मैन्युफैक्चरर्स से परचेज करते थे, जिसका मतलब था नाकाबिले यकीन मुनाफा जो कि आईबीएम कमा रहा था। इन तमाम बातों और हिकमत अमलियों से माइकल बाखूबी वाकिफ था, इसलिए इसने अपना तालीमी सिलसिला तर्क करके एक वेंडर बनना चाहा। इसने एक लोकल कंप्यूटर जिसकी मैन्युफैक्चरिंग महज $600 से $7 में बआसानी हो जाती थी, माइकल ने इसे मार्केट में सिर्फ $1 से $2000 में बेचना शुरू कर दिया, जिसका मतलब था कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर्स का डायरेक्टली मुनाफा, और माइकल भी बेशुमार मुनाफा कमा रहा था, और वो भी इस कीमत पर जिस पर आईबीएम और दूसरी कंपनियों का बेचना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन था। और इस बड़ी कीमत का फर्क दुनिया में फैलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से लोगों ने घरों में बजरिया होम डिलीवरी खरीदना शुरू कर दिया, जिसमें वकला और डॉक्टर्स शामिल थे। और ये वो वक्त था जब माइकल ने अपनी तरक्की को आसमानों में पाया, और इस वक्त में इसने 2 जनवरी 1984 को इसने अपनी कंपनी का बाकायदा ऐलान किया और एक छोटी सी जगह किराए पर ली और चंद मुलाजमीन के साथ अपने बिजनेस को शुरू किया, और शुरू के दिनों में ही इसके बिजनेस ने ग्रो करना शुरू कर दिया। दूसरा ये कि डेल ने सब कंप्यूटर्स जो इस्तेमाल शुदा थे इन्हें सस्ते दामों खरीदना शुरू कर दिया और इनको अपग्रेड करके दोबारा मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। इसके लिए माइकल ने 2 किस्म की टीमें बनाई। पहली टीम इसके कारोबार से मुतल्लिका कारोबारी तबके को सर्विस फराहम करेगी, और दूसरे आम लोग और लोकल कस्टमर्स को सर्विस फराहम करेगी। यही वजह थी कि डेल की सेल्स टीम बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली सेल्स टीमों में से एक थी, और दूसरी बात यह कि कस्टमर्स ने अपनी मुतल्लिका टीम से बराह रास्त राब्ता करना शुरू कर दिया, जिसकी बदौलत सेल्स टीम ने मुख्तलिफ डोमेन्स के सार्फिन से इनकी अहम मालूमात लेना शुरू कर दी, जिसकी बुनियाद पर इंजीनियरिंग टीम को हायर किया गया।
اس طرح سے ان کی انوینٹری کی لاگت کم ہو جاتی اور پروڈکشن کی مجموعی لاگت کم ہو جاتی۔ اب ڈیل نے ایک سپلائی چین کی تعمیر شروع کر دی جو کہ کمپیوٹر انڈسٹری میں انقلابی تھی، اور اس ڈسٹریبیوشن میں ان کی حکمت عملی میں لوگوں کو مختلف آفرز دی گئیں، جس نے اس مارکیٹ کو اور بھی کیپچر کرنا شروع کر دیا۔ جب کمپنی نے آسمانوں کی بلندیوں کو چھونا شروع کر دیا تو بذریعہ آن لائن ویب کے ذریعے سے اپنی سیلز کو گرو کرنا بھی شروع کر دیا، اور یہ وہ وقت آ پہنچا جب کمپنی نے آئی بی ایم اور دوسری فیلڈ سے متعلقہ کمپنیوں کو مات دینا شروع کر دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کیس اسٹڈی ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔